राधे 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 राधे। हम लोग अभी कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो कभी कभार होती है तो इनसे चर्चा होती है। तो ये इनका परिचय बता दें, दिल्ली के रहने वाले हैं। और जब भी चर्चा होती कुछ अजीब ऐसी चर्चा हो जाती है जो मुझे भी आकर्षित कर देती है। यानी कि मतलब तो कभी कभार हम सोचते थे कि जब ये बात होती थी हमारी वीडियो कॉलिंग में, तो सोचते थे कि भी ऐसी सत्संग कुछ करेंगे। तो आपको जो डाला था कि क्या नाम, भगवत प्राप्ति और ब्रह्म ज्ञान पे, तो शायद उस पर चर्चा बाद में होगी। तो आज कुछ अलग चर्चा हो जाएगी, तो अलग बात है। लेकिन ये है कि कोई भी चर्चा हो जिससे लोगों का कुछ मिल सके, उसको प्राप्त हो सके, ये ज़्यादा आनंददायक होता है ये चीज़ें। तो अभी ये एक बात चल रही थी कि किस तरीके से मन को पढ़ा जा सकता है, किस तरीके से मन को पढ़ सकते हैं। मन की छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी अवस्थाएं कैसे हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो, पढ़ने के लिए ये कि जिसे बताएं कि जो पर्यवेक्षक होता है, मतलब जांचने वाला होता है, वो कब जांच सकता है कापी किताबें, जब वो शिक्षक यानी कि दूसरे यहाँ बताने वाले में आ जाता है। जब सीखने वाले में स्टूडेंट विद्यार्थी है तब वो नहीं कर सकता है। लेकिन जब पर्यवेक्षक पढ़ने जाता है तब वो किताब जा सकता है, लोगों को पढ़ा सकता है। तो कहने मतलब कि जब तक वो मन के अंडर में है, मन के अंडर में यानी कि मन त्रिगुणों से सोचता है, तब तक वो मन को खुद नहीं समझ सकता। लेकिन जिस दिन वो उससे परे हट जाता है, यानी कि त्रिगुण से काम नहीं करता, त्रिगुण को छोड़ देता है, उस दिन वो हर एक मन, जो मन त्रिगुण से वर्क करता है, उसको समझ सकता, उसकी बारीकी जान सकता है। ये सारी चीजें हुआ करती हैं। तो इसी के साथ चर्चा चालू कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो यही चीज है। तो एक ये ब्रह्म ज्ञानी और प्रेम में हमने एक चर्चा किया था कि इसमें अंतर क्या है, इसमें विस्तृत इसके प्रकाश के लिए। तो ये देखो, ब्रह्म ज्ञानी और उसमें किसी ने कल कहा भी, तो हमने उसको बताया था कि जब ब्रह्म ज्ञानी होता है तो वहां पे मन का लोप हो जाता है, मन का लोप हो जाता है। तो किसी के यूट्यूब पे हमने कमेंट कर दिया, तो उन्होंने कहा कि मन का लोप हो जाता, मन का जाता का मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज उनकी सही नहीं थी, मतलब अक्खड़ वैसे की थी, क्योंकि वो उसको चीज को समझ नहीं चाहते, वहां तक पहुंची भी नहीं, तो वो उनके माइंड के परे है वो बात। तो कहने मतलब है कि जब तक आप मन को महसूस करते हो, मन को महसूस यानी कि मन से आप सोचते हो कि हम सखा भाव में हैं, या हम दास हैं भगवान के, हम सेवक हैं और भगवान है, तो वहां पर द्वैत हो जाते हैं, दो लोग होते हैं। तो जहां पे दो लोग होते हैं वहां पे प्रेम हो सकता है, जहां पे दो लोग होंगे वहां पे प्रेम हो सकता है। जो हम बता रहे थे कि यानी कि प्रेम, आपको प्रेम में भक्ति में भी दो चाहिए। एक तो चाहिए क्या, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, और एक करने वाला, तभी तो भक्ति होगी। जहां पे एक होगा वहां भक्ति हो ही नहीं सकती। तो भक्त होगा और भगवान होगा, तब होगी भक्ति। क्लियर है। तो वहां पे प्रेम भी होगा, प्रेम भी दूसरे से हो सकता, अपने से प्रेम हो ही नहीं सकता। अपने क्या मतलब है। तो प्रेम, जहां पे प्रेम होगा वहां दो लोग होंगे। तो इसीलिए जहां पे भगवान भी जब दो रूप में आते हैं, तो वहां प्रेम की वो प्रकट करके वहां भावना, प्रेम के बारे में बताते हैं कि प्रेम की जो प्रेम को कैसे किया जा सकता है। तो लेकिन जहां पे ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी की बात आती है, वहां पे दो नहीं रहते हैं, वहां पे एक का लोप हो जाता है। मतलब यानी कि वो उसका वो खो जाता है, या वो मन है, मन रहते नहीं है। जो ब्रह्म है तो ब्रह्म रहेगा, अगर ब्रह्म नहीं रहेगा तो फिर जो मैं है यानी कि आत्म रूप में वो रहेगा, तो आत्मज्ञानी कहलाएगा या तो ब्रह्म ज्ञानी कहलाएगा। तो दो चीज होंगी, या तो वो ब्रह्म ज्ञानी कहलाएगा या आत्मज्ञानी कहलाएगा। लेकिन वहां पे एक ही होगा, दो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रेम की बात नहीं है। यहाँ पे मन के एक ऐसी अवस्था है जहां पे मन एक अलग है, हम अपने स्वरूप में स्थित है। मन का कहीं कहीं मन का लोप भी हो जाता है, यानी कि जब मन का बहुत लोप हो जाता है, मतलब यानी कि मन, हमें महसूस ही नहीं होता कि
हम हैं, हम कर रहे हैं। वहां पे ये होता कि नहीं, हमारा ईष्ट ही सब कुछ है, हमारे परमात्मा ही सब कुछ है, वो ही है, वो ही हम है, परमात्मा ही हम है। जैसे गोपियों ने देखा था, वो समझने लगी हमें कृष्ण हम ये हैं। तो वहां पे जब होता तो वहां पे वो यानी कि अपने को ही उस अवस्था में मान लेती। वहां पे इतना उनसे प्रेम हो जाता है, या कहें सामने वाले से हो जाता कि अपने को वो ही मानने लगते हैं। ठीक है। ब्रह्म ज्ञान में ये है कि ब्रह्म ज्ञान में वो अपने को, अपने यानी कि जो अपने हम मानते हैं, मन से परे मानते हैं, जो एक शक्ति है, उसी को चारों तरफ, हर तरफ उसी को हम देखते हैं, उसी को मानते हैं, सिर्फ एक ही को। उस एक के अलावा हम किसी को नहीं मानते, ना देखना चाहते हैं। चारों तरफ, खाने में, पीने में, सोने में, चारों तरफ ये नजर आता कि नहीं, वो ही कर रहा, वो ही करवा रहा। अभी मेरी अगर खाने पीने की व्यवस्था की तो उसी ने की है, और वो ही कर रहा है। आत्मज्ञानी ये सोचता है ये खा कौन रहा है, ये तो शरीर खा रहा है। आत्मज्ञानी ये सोचता है कि ये शरीर खा रहा है, मन के द्वारा खा रहा है, हम नहीं है, हम तो अलग है। वो अपने को इस होनेपन से अलग महसूस करता है। ये आत्मज्ञान जब होता है, या आत्मज्ञान का अभ्यास करेंगे तो ऐसे करेंगे, तब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। यानी कि होनापन से करने से जो भी प्रक्रिया सोने की, खाने की, पीने की, उठने की, चलने की, कहीं जाने की हो रही है, वो ये सोचते हैं कि नहीं, ये मन के जरिए जो है, वो शरीर के जरिए वो करवा रहा है, हम नहीं करना चाह रहे, मन करवा रहा है। तो वो इन सबसे अपने को देखता है दृष्टा के रूप में, तो वो आत्मज्ञानी होता है। ब्रह्मज्ञानी का आपको बता दिया। तो ब्रह्मज्ञानी में यही है कि ब्रह्मज्ञानी में यहाँ अपने को ना देख के, जहाँ आत्मज्ञान में होता अपने को न देख के, ब्रह्म यानी कि परमात्मा, वो जो स्पिरिचुअल अलग शक्ति है, सबसे कहें तो परे शक्ति है, वो मुख्य शक्ति, उसको महसूस करना हर तरफ, जैसे यानी कि अपने महसूस करते हैं, वैसे ही उस शक्ति को महसूस करना, ये ब्रह्म ज्ञान है। इतना सरल है बिल्कुल, हर जगह कि ये करता कौन है, ये वो ही कर रहा है, ये कौन है, ये कौन है, ये खा कौन रहा है, वो ही है, उसी के द्वारा हो रहा, हम नहीं कर रहे हैं, उसी के द्वारा हो रहा। वहां हम की भावना नहीं होती तो मैं का, ये मन का लोप हो जाता। मन वहां पे मन का लोप कर देते हैं, वहां मन नहीं रहता है, यानी कि मन में जो अहम भाव होता वो नहीं रहता। तो वहां जब वो अहम भाव नहीं रहता, तब जाके वो ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञानी होता है, जहां पे मैं भी खत्म हो जाता है। जहां पे मैं रहेगा तो फिर वहां पे आत्मज्ञान ज्ञानी कहलाएगा, आत्मज्ञान होगा। और जहां पे मैं खत्म हो जाएगा, वहां पे वो ब्रह्म ज्ञानी कहलाएगा। लेकिन जहां पे भगवत प्राप्ति या भक्ति को, वहां पे प्रेम यानी कि दो हो जाएंगे, फिर एक नहीं रहेंगे, वहां पे दो हो जाएंगे, एक परमात्मा, एक उसका सेवक, एक स्वामी, एक उसका दास, तब जाके वहां ये चीजें हैं। तो इसी के साथ ही ये चर्चा यहाँ पे खत्म करते हैं। ये छोटी सी चर्चा डाल दी जो कल के लिए कहा था, उसी के साथ खत्म। राधे।